हेलो दोस्तों, मैं राजन यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल द परफॉर्मेंस अड्डा पर। आज के हमारा टॉपिक है लाइन्स और एंगल। तो चलिए टाइम को बचत करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल, हिंदी में इसे हम रेखा और कोण कहते हैं। इसमें पहले टॉपिक को जो डील करेंगे वो होता है बिंदु। बिंदु तो बिंदु क्या है, व्हाट इज पॉइंट। तो इसे समझते हैं। बिंदु वह आकृति है, एक डॉटेड आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई नगण्य होती है। मैथमेटिकली इसको हम शून्य मानते हैं, इसीलिए इसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। इससे इसके फीचर्स में और आगे बढ़ते हैं। बिंदु के एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये जो बिंदु है यहाँ से और भी जितना रेखा चाहे हम खींच सकते हैं, इसका काउंटिंग नहीं होगा, इसीलिए इसे असंख्य बोलते हैं। तो किसी भी बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। और यहाँ पे इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक पे आते हैं, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? एक ही सीध में जब तीन या तीन से अधिक बिंदुएं हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक सरल रेखा ड्रॉ की है, इस पे 1 2 3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 4। जब एक ही सीध में 3 या 3 से अधिक बिंदुएं हो, इसका नाम भी दे रहे हैं, तो ये सारी बिंदुएं कहलाएंगी कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इसके उलट 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सीध में नहीं हो तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसको समझते हैं। अगर दे दिया 3 पॉइंट्स ABC आर नॉन कोलिनियर, ABC, इसको हम मिलाने से देखिए क्या बनता है, ट्रायंगल बन गया। इसी तरह अगर 4 पॉइंट दे दिया ABCD, इसको अगर हम मिलाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल बना, चतुर्भुज बना। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद हम समझते हैं और एक दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ये देखिए, शुरू में यहाँ पे बहुत ही सिंपल से टॉपिक मिलेंगे, तो जिसको हम टाइम ज़्यादा ना लेते हुए जल्दी से जल्दी बता देते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा जटिल आएगा वहाँ पे अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा, तो आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए जानते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, सपोज A पे रेखा AB और एक ही नाम दे देते हैं, L और M एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं, तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब चलिए इसे दूसरे टॉपिक में चलते हैं, लाइन। अगला टॉपिक है लाइन, यानी रेखा। हिंदी में इसे रेखा कहते हैं। मेन टॉपिक ही है, रेखा पे आते हैं। रेखा क्या है, इसको हम ठीक से समझते हैं। ज्योमेट्री में जो है सभी चीज़ का हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, जो भी ड्रॉ करते हैं, जो भी समझते हैं, उसमें रेखा ही मैक्सिमम है। सब चीज़ रेखा ही है। तो रेखा को थोड़ा समझते हैं, क्या है रेखा। देखिए, रेखा है जो बिंदु, समझे हम, रेखा बिंदुओं का वो समूह है, माने बिंदुओं से मिलके रेखा बनी होती है। देखिए टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो है असंख्य बिंदुओं से मिलके बनी हुई है। असंख्य बिंदुओं से मिलके बनी हुई है, और दोनों ही छोर इसके अनंत तक फैले होते हैं, जिसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब भी हम रेखा AB लिखेंगे तो AB के ऊपर इस प्रकार का साइन होता है, बोथ साइड एक्सटेंशन साइन है, ये एरो साइन है। तो इसको हम इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से। तो रेखा में सिंपली है बिंदुओं का समूह है जो दोनों तरफ अनंत तक फैली होती हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसको समझेंगे तो इसके साथ साथ रे और लाइन सेगमेंट दोनों ही बड़े क्लियर से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसके साथ ही दूसरा टॉपिक आता है आपका लाइन सेगमेंट।
यानी कि रेखाखंड, रेखाखंड समझते हैं। देखिए रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है, वो किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। ये आपका रेखा का सिंबल दिया है ऐसे, माने अनंत तक फैला हुआ है, लेकिन जब भी हम रेखाखंड लेते हैं डेफिनेट मेजरमेंट का लेते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, बोलते हैं जे ड्रॉ लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए बी 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट करके देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये रेखाखंड हुआ। ये रेखाखंड का एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है जो दोनों इंड होते हैं उसके। इंड यहाँ पे फिक्स टर्म का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इंड का मतलब ही होता है कि स्टॉप, स्टॉप, फिक्स बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों इंड होते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, दोनों इंड लेस होते हैं, इंड नहीं होता है, अनंत तक फैले होते हैं। तीसरे इससे टॉपिक पे निकल के आते हैं फिर रे। रे क्या है, इसके हिंदी टर्म होता है किरण। किरण देखिए यहीं से समझ में आएगा, अगर किसी भी रेखा को दो टुकड़े में बांट दें, ये आपका रेखा है, इसको यहाँ से हम अगर बांट दें ऐसे, तो ये जो ऐसा चित्र निकल के आएगा ऐसा। तो इसमें देखिए क्या, रे में एक इंड होती है और दूसरा दूर तक फैला हुआ आता है, इसका मेजरमेंट डेफिनिट कुछ नहीं होता है। तो रे भी अच्छे से समझ में आ गया है। इसके आगे टॉपिक में हम बढ़ेंगे। देखिए ज्योमेट्री जो होता है ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें केवल याद करने का कुछ ज़रूरत होता नहीं है, नोट्स लिखने का कुछ ज़रूरत होता नहीं है, केवल आप समझेंगे उसके बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का जब बात आया तो बता दें जे इसमें 1-2 चैप्टर हम कवर कर रहे हैं अभी, तो 3, 4 या 5 चैप्टर कवर करने के बाद ही न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होता है जो सम्स रहता है उसमें 2-3 चैप्टर या टॉपिक मिला के न्यूमेरिकल्स दिया रहता है। तो इसीलिए हम 2-3 चैप्टर या टॉपिक करने के बाद ही न्यूमेरिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अगला हम टॉपिक जानते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या है देखिए आगे समझते हैं। संगामी रेखा है एक ही बिंदु से एक कॉमन बिंदु से जब रेखाएं गुजरती हैं, जो रेखाएं गुजरेंगी इस बिंदु से, ये रेखाएं गुजर रही हैं, तो इन्हें हम संगामी रेखा कहते हैं, कनकरेंट, इसे हम कनकरेंट लाइन कहते हैं। और ये जो हम ऑलरेडी इसके पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो आगे हम बोल दिए हैं। अभी इन रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इन रेखाओं को कहते हैं संगामी रेखाएं। एक बिंदु से जो सारी रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम संगामी रेखा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पैरेलल लाइंस। अच्छे से समझ में आएगा। पैरेलल लाइंस समानांतर रेखा या रेखाएं। तो समानांतर रेखा किसे कहते हैं, एक ही तल पे स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं, एक ही तल पे स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं, दो को ही देख समझ के चलते हैं। एक ही तल पे जब दो रेखाएं स्थित हो तो उसको दोनों तरफ जितना ही हम बढ़ाएं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो वे रेखाएं समानांतर सरल रेखाएं कहलाती हैं। इसको और भी समझते हैं, ये दो सरल रेखाएं जहाँ पे भी उसको लंबवत मेजरमेंट करेंगे हम, तो यहाँ पे जो उसका लेंथ होगा माने डिस्टेंस होगा, वही यहाँ पे भी पाया जाएगा और सेम यहाँ भी पाया जाएगा। मतलब जितना भी हम बढ़ा दे दोनों तरफ, सभी जगह पे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगी, तो उन्हें हम समांतर सरल रेखाएं कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक को कवर करते हैं, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को समझते हैं, एक ही तल पे दो रेखाएं इस प्रकार खड़ी हो, एक ही तल पे दो रेखाएं इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। सिंपल समझेंगे तो ऐसे समझेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और इसको दूसरे तरह से फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं,
एक ही तल पे स्थित दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हो, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी, लंबवत खड़ी होंगी, तो उन्हें हम लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस बता चुके हैं। इसके बाद से एक और टर्म आता है तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा समझते हैं, पेन को यूज चेंज करते हैं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? जब कोई सरल रेखा दो समानांतर सरल रेखा को, दो या दो से अधिक समानांतर सरल रेखा को एक तीसरी रेखा काटे, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग जगह पे काटे, तो वह तीसरी रेखा ये जो है तिर्यक है। दो समानांतर सरल रेखा या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी ट्रांसवर्सल ही कहलाएंगी, इसे हम समझते हैं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? वह सरल रेखा जो दो समानांतर सरल रेखा को अलग अलग जगह पे काटे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है, यानी ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो चलिए अभी लाइंस का टॉपिक्स क्लियर हुआ, इसके बाद एंगल करते हैं। एंगल्स, एंगल किसे कहते हैं? कोण। जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो इससे एंगल का निर्माण होता है। एंगल को जनरली हम लोग डिग्री से मेजरमेंट करते हैं, डिग्री से, और मेजरमेंट के आधार पे अब जानते हैं कि एंगल कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। नंबर 1, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसे न्यून कोण कहते हैं। नंबर 2, राइट एंगल। समकोण। नंबर 3, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिकोण। नंबर 4, स्ट्रेट एंगल, सरल रेखा कोण या रिज्जु कोण भी इसे कहते हैं। नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्त कोण। नंबर 6, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। लाइंस और एंगल के कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइंस और एंगल के साथ, और आप कंटिन्यूटी बनाए रखें जिससे आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। धन्यवाद।